हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मॉर्निंग से ही बारिश हो रही थी तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग से स्टार्ट बारिश से ही हम करते हैं। और मेरी ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही क्योंकि आप देख सकते हो हर जगह अंधेरा अंधेरा है। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस, आज इतनी बारिश हो रही है कि कोई काम नहीं हो पा रहा, ना ही ब्लॉगिंग ना ही कुछ, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये देखो, कल रात से शाम से लाइट गई है और अभी तक लाइट नहीं आई है। इतनी बारिश की धुआंधार लगी हुई है। क्या हो रही, मैं अभी मैं लेटी हुई थी, अंधेरे में कुछ भी नहीं मिल रहा है। और क्या बताऊँ, सुबह से दिमाग ख़राब है बारिश देख देख के। बारिश ना हो तो दिक्कत, और हो तो दिक्कत। ये देखो कितनी बारिश हो रही है। इस यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज़ों वाली, और मेरी कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। किसी तरह सुबह दाल चावल रोटी सब्जी बन गया है सबके लिए। सब खा पी के बैठे हैं और लेटे बैठे, क्योंकि ठंड का मौसम है, सब सुकुड़ पुकुड़ के बैठे रहते हैं। तो इसीलिए मैं आज ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। देखती हूँ कितनी ब्लॉगिंग हो पाती है। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। हम जा रहे चाय बनाने, सब हमने कहा कि बना दो। हमारी बेटियाँ रानी में लाइट आ गई, लाइट चली गई थी। चल 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 चल। आज जानते हो बारिश के मारा कभी लाइट आ रही है कभी जानती हो आप, कभी लाइट आ रही कभी जा रही है। आज इतना मौसम खराब है आप लोगों को क्या बताऊँ। सुबह से परेशान है, लाइट आ रही जा रही, अंधेरा अंधेरा हुआ पड़ा है। कल रात से लाइट नहीं थी, अभी इससे पहले थोड़ी देर के लिए आई थी फिर चली गई। चलो हम लोग फटाफट से चाय बना ले, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। गाइस, यहाँ पर आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, और शाम हो चुकी है तो हमने कहा चलो फटाफट से काट लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ वर्षा लगी हुई थी, तो वो आलू लाके छील रही थी और मैं काट रही थी। वर्षा बिटिया रानी, आप लोग तो इनसे मिल ही चुके हो, और मेरी छोटी बिटिया रानी वो भी लगी हुई थी साथ में साथ क्या क्या बोल जाती हूँ। अगर कोई गलत शब्द हो जाया करे तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत लिया करिए कि उल्टा पुल्टा निकल गया है। और यहाँ पे हम चना मतलब भिगोए थे कि हम चना मतलब बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि चना फूला ही नहीं। तो हमने कहा चलो इसको मैं धुल के रख देती हूँ, कल सुबह मॉर्निंग में चने की सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रही हूँ, कढ़ाई में आज मैं लेवा लगा रही हूँ, और इसको मैं लेवा लगाना बोलती हूँ। और यहाँ मुझे नहीं पता क्या बोलती रिमझिम, राख लगाना शायद बोलते हैं। सो जाइए। फिर यहाँ पे मैं इसको लेवा लगाना मतलब उस साइड में प्रयागराज में लेवा लगाना बोलते हैं, या फिर मतलब अलग कुछ भाषा होगी, लेकिन मैं जब से पैदा हुई हूँ तो मैं यही जानती हूँ। यहाँ जो कढ़ाई में लगता है उसे लेवा लगाना बोलते हैं। यहाँ पे मैं अंजू को दिखा रही थी कि सही लगा है कि नहीं लगा है, तो बोली दीदी नीचे अभी नहीं लगा है। तो उसी को मैं ठीक करके कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ ताकि ये छूटे ना, और ये छूटता नहीं है तो बहुत ही आसानी से आप कढ़ाई को साफ़ कर सकते हो, वरना फिर आपकी कढ़ाई जल जाएगी बहुत ज़्यादा। तो लेवा हमने लगा लिया है, और इसके बाद तो सब्ज़ी हमने काट के रख दी है, और हमने कढ़ाई में भी लेवा लगा के रख दिया है। और अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, जी हाँ, अभी चना भिगोया हुआ था, करीबन 1:30 या 2 बजे का चना भिगोया हुआ था। ये हुआ था कि शाम को चने की सब्ज़ी बन जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि चना फूला ही नहीं, और कुछ चने ऐसे थे कि वे जैसे कि तैसे रखे हुए थे। मैंने कहा इनको चलो सुबह मॉर्निंग में इनकी सब्ज़ी बना ली जाएगी। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि बहुत गंदा दिख रहा था, मैंने कहा इसको मैं अच्छे से धुल के रख देती हूँ ताकि सुबह बस 1-2 पानी से धुलना पड़े, क्योंकि चना बहुत गंदा था। वहीं मैं भाभी से बोल रही थी ना कि ये बनाने लायक नहीं है, फूला नहीं है, तो भाभी ने भी कहा हाँ सुबह बना लिया जाएगा। तो बस वही चने को मैं निकाल रही हूँ वो दूसरे पानी में, ताकि अच्छे से मैं साफ़ कर दूँ। अब देखो कितना गंदा था है ना जो मैंने पानी फेंका। तो मैं अभी इसको एक पानी से और धुलूँगी, इसमें डाल दूँगी, और ये वाले पानी से और धुलूँगी, फिर मैं इसी बाल्टी में भिगो के रख दूँगी। और मेरी बिटिया रानी को हिरमिन जी बहुत पसंद है, तो वही खाने के लिए गई हैं। चलो अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है।
अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर फ्राई पैन था जो जूठा था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से उसको धुल लेती हूँ। और जो चाय पत्ती थी उसे मैंने खड़ारी में डाल दी है, जिसको हम लोग बोलते हैं गांव में ना, उसी में। और बस यहाँ पे अभी मैं उसको मांज रही हूँ अच्छे से। मैंने कहा कि चलो फटाफट से मांज लेती हूँ, और मांजने के बाद इसमें चाय चढ़ा दूँगी। क्योंकि मेरी आदत है ना, बहुत सारे लोग एक ही में चाय बना लेते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक बार अगर आप चाय बना रहे हो तो फिर उसको तुरंत ही मतलब धुल के फिर दूसरे उसी में अगर बनाना तो धुल के बनाओ। लेकिन किसी किसी की आदत होती है उसी में बना लेते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। बस इसको मैं फटाक से धुल रही हूँ, मांज रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ फिर से हमारे गैस के पास। चलिए फटाफट से चाय बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने चाय चढ़ा दी है, और इसमें चीनी चाय पत्ती डाल के सभी को दे देते हैं। फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। मैंने सब्जी वगैरह काट ली थी और प्याज पीसना था, तो यहाँ पे चॉपर था, मैंने कहा उसी से काम चला लेती हूँ, लेकिन वो जुगाड़ नहीं बन पा रहा था। फिर चाची बोली लाओ मैं सिलबट्टे पे पीस दूँ, परेशान मत हो। तो वही सिलबट्टे पे पीस रही हैं। और सिलबट्टे की सब्जी की स्वाद की बात ही अलग होती है। सबको सिलबट्टे की चीज़ें बहुत पसंद होती है। एक बार आप मिक्सी में कोई चीज़ पीसिए, चटनी वगैरह, और फिर सिलबट्टे पे पीसिए, तो आपको टेस्ट दोनों का अलग अलग आएगा। इसकी मतलब इसका स्वाद ही एकदम चेंज हो जाता है। तो मुझे भी बहुत पसंद है। और आज भी मेरी मम्मी यानी मैके वाली जो है वो हर चीज़ सिलबट्टे की ही पसंद करती हैं, पता नहीं क्यों। और वाकई में अच्छा लगता है तो फिर पसंद करेंगी, है ना। लेकिन हम लोग तो झटपट वाले हैं, आलस वाले हैं। लेकिन मम्मी लोग आज भी सिलबट्टे पे पीस लेती हैं, जैसे उदाहरण मेरी चाची। और जब तक मेरा खाना बनता इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान, इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इधर उधर घूम के मैं सब्ज़ी बना रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो अंजू ने बोला दीदी गैस पे बना लो। मैंने कहा नहीं, अब चलो चढ़ा है कढ़ैया तो इसी पे बनाते हैं। और आप लोग रियल वॉइस, थोड़ी सी आप लोगों को रियल वॉइस सुनाऊंगी, आप लोग सुनिएगा। और ये रिकॉर्डिंग मेरी बिटिया रानी कर रही थी। मतलब कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है। अगर आप ब्लॉगर हो, ब्लॉगिंग करते हो, कोई ब्लॉगर हो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है आपको ब्लॉगिंग करने में। और ट्राइपॉड तो मेरा ठिकाना ही नहीं लग रहा था। तो फिर मेरी बिटिया रानी रिमझिम बिटिया आई, फिर वो रिकॉर्ड करिए। आप देखो मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी। आप देखो पानी कहाँ तक आ गया, कितनी मुश्किल होती है। तो थोड़ी सी अपनी रियल वॉइस भी सुनिए। नहीं सही पड़ रहा है का तो पानी यही रखी है तो बैठा रहा बैठा ना हो जोर सही नहीं मैंने सुना कि कितनी प्रॉब्लम होती है सब कुछ मैनेज करना। लोगों को लगता है कि सिर्फ ब्लॉगिंग है, सिर्फ ब्लॉगिंग है, लेकिन ब्लॉगिंग में चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो DIY हो, चाहे मेकअप हो, चाहे कुछ भी हो, हर काम कठिन होता है, सभी को प्रॉब्लम होती है। लेकिन हर इंसान तो दिखा नहीं सकता ना कि मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है ब्लॉगिंग में। मुझे इतना पता है कि जितने भी यूट्यूबर हैं उन सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन हर कोई बनता या बनती नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर ये देखो कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है ना। और ऐसा नहीं था कि मैं गैस पे नहीं बना सकती थी, लेकिन मुझे लगा चलो अब चढ़ चुका है तो चढ़ चुका है। और एक चीज़ और होती है कि अगर जॉइंट फैमिली में अगर आप गैस पे खाना बनाओ ना, तो फिर वो गैस आपकी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं चलेगी। और आजकल इतनी ज़्यादा महंगी गैस है, तो फिर यही होता है ना कि जितना हो सके उतना बचा लो। सोच रखा था कि आज चाहे आंधी आए चाहे तूफ़ान, और मैं बनाऊंगी तो इसी पे बनाऊंगी। और आप देख सकते हो कितना मुझे धुआं लग रहा है। और एडिटिंग करते समय मुझे खुद ही हंसी आ रही है, कैसे कैसे घूम घूम के मैं भी खाना बना रही थी। और यहाँ पे चूल्हा जला रही थी तो नहीं जल रहा था, वैसे अंजू जला दी थी तो वो कुछ करने लगी थी काम वाम, वो भी कुछ कर रही होगी। तो फिर चाची आ गई तो बोली कि लाओ मैं जला दूँ। तो फिर यहाँ पे चाची जी ने चूल्हा जलाया। तो यहाँ पे अभी हमने डाल दिया है हमारी कढ़ाई में प्याज, और इसको हम अच्छे से ही भूनेंगे। और लाइट भी नहीं है, कहते हैं ना कि जब आती है मुसीबत तो इकट्ठे ही आती है। जब कौन सी कहावत है यार, मुझे याद नहीं आ रहा कि जब आप पता नहीं क्या है, ऐसी कुछ याद नहीं आ रहा। तो बस वही है। तो लाइट भी चली गई है। और यहाँ पे अभी मैं प्याज भून रही हूँ, और फिर इसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी।
सो ये देखिए प्याज हम भून रहे हैं और बारिश भी हो रही है, तो बिटिया रानी सब कुछ आपको दिखा रही हैं। और इसके बाद अब हम इसमें मसाला डाल देंगे और मसाला डालने के बाद अच्छे से ही भून लेंगे इसको। और ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही थी तो मैंने फटाफट वाला किया है, सब्ज़ी मैंने वैसे ही बनाई है जैसे मैं बनाती हूँ। तो मसाले को भी हम थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेंगे और जब हमारा मसाला पक जाएगा तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छे से गला लेंगे। जब हमारा टमाटर गल जाएगा तब हम अपनी पूरी जितनी सब्ज़ी है इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखो टमाटर हमारा गल चुका है और अब हम इसमें सारी सब्ज़ी डाल के कुछ देर तक भून लेंगे और इसको अच्छे से ही मैं भूनूंगी। ये देखो इस तरीके से। और इसमें नमक मैं बाद में डालूंगी, पहले मैं भून लूँगी। तो अभी बारिश कम हो चुकी है तो चलो फटाफट से भून लेते हैं। और भूनने के बाद इसमें नमक और पानी डाल देंगे, इसको अच्छे से ही पका लेंगे। ये देखिए सब्ज़ी हमारी भुन गई है और अब हम इसमें क्या डालेंगे, झींगा पानी। और पानी डालने के बाद सब्ज़ी को हम अच्छे से ही पकाएंगे और जब हमारी सब्ज़ी पक जाएगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो इसको ढककर अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखो सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है। कैसी लग रही है, यम्मी टेस्टी लग रही है ना। और बरसात वाली सब्ज़ी बारिश न कर भीग जाने दे सब्ज़ी को। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। इस अभी रात के बज चुके हैं 11 और लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। मतलब अभी कोई भी नहीं सोया है। और आज आपको कुछ चेंज देखने को मिल रहा है मेरे में। मतलब कभी मैं ऊपर बिंदी लगा रही हूँ, कभी नीचे लगा रही हूँ। अब देखो अभी इस टाइम में मैंने ऊपर लगाई हुई है और कभी बीच में नीचे कर ले रही हूँ। जब अजीब लग रहा तो नीचे कर ले रही हूँ, फिर ऊपर कर ले रही हूँ। तो अच्छी लग रही है मेरी फेस पे इस तरीके से बिंदी की, नहीं बताइएगा ज़रूर। आज मैंने ऊपर लगाई हुई है, आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा था, बहुत लोग लगाते थे, मेरा भी दिल करता था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी फेस जो है ना थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा सा, तो मेरी फेस पे ये नहीं अच्छी लगेगी। फिर भी मैं लगा ली आज। तो कैसी लग रही है आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। सो चलो अब करते हैं इस व्लॉग का एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए क्या बाय, गुड नाइट।